मुंबई के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां जमीन की कीमत करोड़ों में है, लेकिन फिर भी वहां रहने वाले ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में बिता देते हैं। ये जगह है धारावी। आज इसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जगह हमेशा से ऐसी थी, और अगर ऐसी नहीं थी तो ये बनी कैसे। चलिए जानते हैं। मैं विनय गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूँ सीको ऑफिशियल शो द अनकवर्ड इंडिया में। 300 साल पहले का मुंबई सिर्फ 7 अलग अलग आइलैंड का ग्रुप था। इन आइलैंड्स के बीच में पानी था, और धारावी जिस जगह पर आज है वहां असल में एक बड़ा सा स्वैम्प या मैनग्रोव एरिया हुआ करता था। गंदा, गीला और रहने लायक बिल्कुल नहीं। फिर आया ब्रिटिश एरा। 1800 के एंड तक ब्रिटिशर्स ने इन अलग अलग आइलैंड्स को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे मुंबई एक कंटिन्यूस लैंड बन गया, लेकिन इस डेवलपमेंट का एक डार्क साइड भी था। जैसे जैसे सिटी डेवलप हो रही थी, वैसे वैसे लोगों का आना बढ़ने लगा, जॉब्स के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने लिए और एलिट इंडियंस के लिए प्लैंड एरिया बना रहे थे। पुअर माइग्रेंट्स के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर 1896 में मुंबई में एक खतरनाक बीमारी फैल गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया, लेकिन इंसानियत के नाम पर नहीं, कंट्रोल के नाम पर। उन्होंने सिटी के सेंट्रल एरिया से गरीब लोगों को हटाना शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि डिजीजेस इन्हीं क्राउडेड एरियाज की वजह से फैल रही है। और यही टर्निंग पॉइंट था। जो लोग सिटी के बीच से हटाए गए उन्हें शिफ्ट किया गया आउटस्कर्ट्स में, और उनमें से बहुत से लोग बस गए स्वैम्प एरिया में, जो बाद में धारावी बना। शुरुआत में ये बस एक छोटी सी बस्ती थी। कोई प्लानिंग नहीं, कोई सैनिटाइजेशन नहीं, कोई प्रॉपर घर नहीं। लोग खुद के लिए झुग्गी बनाते गए। फिर 1900 के अर्ली फेज में यहाँ एक और चीज होने लगी, इंडस्ट्रीज का इनफॉर्मल सेटअप। सबसे पहले यहाँ आई कुम्हार कम्युनिटी, जो गुजरात और महाराष्ट्र के विलेजेस से माइग्रेट करके आए थे। उन्होंने यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, क्योंकि स्वैम्पी लैंड में मिट्टी इजीली मिल जाती थी। फिर धीरे धीरे और लोग आने लगे। तमिलनाडु से लेदर वर्कर्स, उत्तर प्रदेश और बिहार से लेबरर्स, और अलग अलग स्टेट से छोटे आर्टिसंस। हर किसी ने अपना काम यहाँ सेट किया बिना किसी परमिशन के। और धीरे धीरे धारावी एक स्लम नहीं बल्कि एक सेल्फ मेड इकोसिस्टम बनने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गवर्नमेंट ने कभी इस जगह को ऑफिशियली प्लान नहीं किया था। ना रोड्स प्रॉपर्ली बनी, ना ड्रेनेज सिस्टम, ना वाटर सप्लाई का प्रॉपर सिस्टम। जो भी था लोगों ने खुद मैनेज किया। 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब भी सिचुएशन ज्यादा चेंज नहीं हुई। माइग्रेशन और तेज हो गया, गांव से शहर की तरफ लोग और ज्यादा आने लगे। मुंबई अपॉर्चुनिटीज का सेंटर बन गया, और धारावी उन लोगों का एंट्री पॉइंट। यहाँ रेंट सस्ता था, काम मिल जाता था, और सर्वाइवल पॉसिबल था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, स्पेस उतनी ही कंप्रेस होती गई। एक छोटे से रूम में 5 से 6 लोग रहने लगे। घर के अंदर ही काम होने लगा, लेदर टैनिंग, रिसाइकलिंग, पॉटरी, टेलरिंग, सब कुछ। आज भी धारावी दुनिया के सबसे बड़े इनफॉर्मल रिसाइकलिंग हब्स में से एक है। यहाँ हर दिन हजारों टन प्लास्टिक रिसाइकल होता है, करोड़ का बिजनेस होता है। इसलिए दोस्तों, धारावी सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की फेलियर की भी कहानी है। एक ऐसा सिस्टम जहां डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन सबके लिए नहीं। जहां लोगों को जगह देने की बजाय उन्हें शहर के बाहर ढकेल दिया गया। और आज सिचुएशन ये है कि धारावी मुंबई के सबसे प्राइम लोकेशन पर है, एयरपोर्ट के पास, बिजनेस हब्स के पास। लैंड की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि रीडेवलपमेंट के नाम पर यहाँ बहुत बड़े प्लान्स बन रहे हैं। लेकिन रीडेवलपमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि भले ही धारावी को बनाना मुश्किल नहीं था, लेकिन धारावी को मिटाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ऐसे ही खतरनाक, अनएक्सप्लोर्ड और आई ओपनिंग हिस्ट्री जानने के लिए जुड़े रहिए सीको ऑफिशियल शो द अनकवर्ड इंडिया के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अपना सजेशन फीडबैक में जरूर दें।